कुर्बान कर दी। इस देश के अंदर साहब ने जब देखा कि 56 में बाबा साहब चले गए, हमारा तो कोई राजनीति का अस्तित्व है ही नहीं, साहब मैदान में आए, 84 में पार्टी खड़ी की। 84 के बाद आपका वजूद राजनीति के अंदर आया, उससे पहले आपका कोई वजूद भी नहीं था। आपके बुजुर्गों की वोट अंदर बैठ करके ठप्पा लगा करके कोई भी डाल देता था, पता भी नहीं चलता था। बाद में पता चलता था कि मेरी वोट तो कोई और डाल गया। धन्यवाद मान्यवर साहब कांसी राम, जिन्होंने वोट की ताकत के बारे में आपको बताया कि ये वोट की ताकत ब्रह्मास्त्र से भी खतरनाक है। मगर हमने उस वोट की ताकत को अपने स्वार्थ के वशीभूत, किसी ने नौकरी के लिए, किसी ने नौकरी में प्रमोशन के लिए, किसी ने कॉलोनी के लिए, किसी ने चौधरी पढ़ने के लिए, हमने महापुरुषों को धक्का देना शुरू कर दिया और कमियां निकालनी शुरू कर दी। बहुजन समाज पार्टी तो खत्म हो गई, अब ये सत्ता भी नहीं आएगी। वोट कांग्रेस बीजेपी को, पर कमियां बीएसपी में निकालेंगे। बेवकूफों को यही नहीं पता राजनीति होती क्या है, राजनीति का ढांचा क्या होता है, एक नेशनल पार्टी क्या होती है, एक स्टेट लेवल की पार्टी क्या होती है, गैर मान्यता प्राप्त दल क्या होता है। जिनको यही नहीं पता कि इस देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी है, कोई खत्म पार्टी नहीं है। हमने उसको खत्म मान लिया। कांग्रेस का आईटी सेल कहता है आपको आकर के कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई, खत्म तो कांग्रेस हो गई। जो आज बाबा साहब को सिर पे उठा करके घूम रहे हैं, जिस बाबा साहब का कांग्रेस ने कभी मान सम्मान किया ही नहीं, आज वो कांग्रेस कहती है कि बाबा साहब तो हमारे मसीहा हैं। बाबा साहब को दिल्ली के अंदर जगह भी नहीं दी थी कांग्रेस ने। जब बाबा साहब की डेथ हुई, उनकी बॉडी को भी उठा करके बॉम्बे भेज दिया था। क्यों? कि अगर बाबा साहब का संस्कार दिल्ली में हो गया तो जाओ अपने घर की दीवारों पे लिख दो हम इस देश के राजा हैं, वो बात ये पूरी कर लेंगे, वो बात ये पूरी कर लेंगे। इसलिए बाबा साहब की डेड बॉडी को भी बॉम्बे ले जाया गया। सम्मानित साथियों, मैं क्या कहूं आप लोगों को कि हमारे बुजुर्गों के साथ कितना अपमान हुआ, हमारे बुजुर्गों के साथ कितना अपमान हुआ, हम इस बात को बयान नहीं कर सकते। आज प्रण करके जाएं कि हमें बाबा साहब के साथ खड़ा होना है, हमें मान्यवर साहब